नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन, मजदूर किसान शक्ति संगठन व सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से मंगलवार को नरेगा दिवस मनाया गया। चांगेट भीतर स्वामी कुमारनंद सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के महिला तथा पुरुष मजदूरों ने भाग लिया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे ने कहा कि ये वही लोग हैं जो सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़े और महात्मा गांधी नरेगा कानून के लिए आज जो मजदूर यहाँ आए हैं उनकी माँ, नानी, मौसी ने लड़ाई लड़ी और आज आप नरेगा के क्रियान्वयन को ठीक करने की लड़ाई लड़ रहे हो। उन्होंने कहा कि नरेगा को लागू हुए 1.5 दशक हो गया, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आज भी लोगों को काम के आवेदन की रसीद नहीं मिलती है। उसी प्रकार नरेगा मजदूरी और राज्य की न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 7वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि किसी को भी 18,000 से कम महीने का नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आज सभा में कहा कि नरेगा में और राज्य की न्यूनतम मजदूरी कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन की जाए। इसका सभी उपस्थित मजदूरों ने समर्थन किया। इस मौके पर नरबतखेड़ा से आई अनुराधा देवी ने कहा कि लॉकडाउन में सभी लोग लौटकर घर आ गए और कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को दिनों की गारंटी कम से कम इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त 50 दिन और अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 200 दिन की गारंटी दी जाए। कार्यक्रम के दौरान एक रैली निकाली गई जो पाली बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए किए जाने और 200 दिन किए जाने से संबंधित नारे लगाए। यहाँ पर मजदूरों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर देश के पीएम तथा प्रदेश के सीएम के नाम में ज्ञापन दिया। मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य शंकर सिंह ने कहा कि नरेगा गांव और गांव के विकास के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि यदि लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी नरेगा जैसा कानून नहीं होता तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का क्या हाल होता, यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा ने गाँव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव बाबूलाल ने कहा कि आवेदन के लिए मजदूर जब आते हैं तो आवेदन की रसीद नहीं दी जाती है और यदि जैसे तैसे रसीद मिल भी जाती है तो कई बार काम नहीं दिया जाता है और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी कर्मचारी अपना काम करते नहीं है, जिसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर बलाड ग्राम पंचायत से आई लक्ष्मी देवी ने कहा कि राज्य में लंबे समय से हम लोग औजार भत्ते की मांग करते आ रहे हैं। हमें मजदूरी का 10% औजार भत्ता दिया जाए, लेकिन अब हमें इसके लिए राज्य स्तर पर जाकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। सभा को यूनियन के अजमेर संभागीय सचिव महेंद्र सिंह कार्तिक ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम कुछ नीतिगत मुद्दों को लेकर आए हैं और कुछ क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दे भी शामिल है। यदि हमारी मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम वापस आएंगे। सभा का सफल संचालन हेमलता, सपना और शाम ने किया। सभा में अशोक सेन, सिमरन, ईश्वर, कमल, नवाल, शोभा, कनिका, माया, तारू सिंह, नवाज, ओम सिंह, निखिल शिनोय, कंचन, कमलराज तथा कृष्णा आदि उपस्थित रहे। पिपलाट स्थित राधा वल्लभ औद्योगिक क्षेत्र स्थित कामाक्षी मिनरल्स की यहाँ विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत मीटर से छेड़छाड़ कर रीडिंग को बाधित करते हुए विद्युत चोरी का मामला पकड़ा है। विद्युत मीटर की प्रयोगशाला में करवाई गई जांच में साबित होने के बाद विद्युत विभाग ने नियमानुसार उपभोक्ता पर 75 लाख रुपए का जुर्माना करते हुए भुगतान हेतु नोटिस जारी किया है। अधिशासी अभियंता वीडी दुबे ने बताया कि विद्युत विभाग की ओर से मासिक रीडिंग के दौरान अधिशासी अभियंता मीटर अजमेर ने कामाक्षी मिनरल्स के मीटर की MRI जांच की गई। इस दौरान फैक्ट्री का मीटर संदेहास्पद पाया गया। इस पर विभाग की ओर से 3 फरवरी को एक संयुक्त टीम गठित करते हुए मीटर को बदलते हुए पूर्व मीटर का जब्त करते हुए उसकी जांच निगम की मदार स्थित निगम की लैब में उपभोक्ता तथा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवाई गई तो पाया कि मीटर को किसी बाहरी डिवाइस द्वारा बाधित किया गया। मौके पर जांच पर उपभोक्ता तथा प्रतिनिधि की ओर से जांच पर असंतोष प्रकट किया गया, जिस पर मीटर की जाँच 4 फरवरी को निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवाई गई तो वहां पर भी मीटर को किसी बाहरी डिवाइस से बाधित करना पाया गया, जिस पर विभाग की ओर से उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन को 8 फरवरी को विच्छेद करते हुए उपभोक्ता पर करीब 75 लाख रुपए का विद्युत चोरी का जुर्माना लगाते हुए भुगतान हेतु उपभोक्ता को भेजा गया है। साथ ही विभाग की ओर से उपभोक्ता के खिलाफ विद्युत चोरी का मामला दर्ज करवाने की कार्यवाही भी विभाग की ओर से की जा रही है। मासिक रीडिंग के दौरान अधिशासी अभियंता मीटर अजमेर द्वारा राधा वल्लभ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मेसर्स कामाक्षी मिनरल की MRI जांच की गई। उसमें
मीटर संदेहास्पद प्रतीत हुआ। इस क्रम में दिनांक 3 फरवरी को संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर उसको बदला गया, जब्त किया गया, जिसकी जांच मदार स्थित अजमेर निगम लैब में उपभोक्ता और उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवाई गई, जिसमें मीटर को किसी बाह्य डिवाइस के द्वारा बाधित करना पाया गया, किंतु उपभोक्ता और उसके प्रतिनिधि के द्वारा असंतोष जाहिर करने के कारण पुनः 4 फरवरी को इसी मीटर की जांच निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निगम लैब अजमेर में कराई गई, जिसमें पुनः मीटर को किसी बाह्य डिवाइस के द्वारा प्रभावित कर मीटर की खपत को बाधित करना पाया गया। तदुपरांत निगम नियमानुसार उक्त कनेक्शन को 8 फरवरी को ही काट दिया गया। प्रदेश में आए दिन आगजनी से जनहानि हो रही है। कभी बस में करंट लगने से तो कभी गेल प्लांट में घटित हादसे से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। प्रदेश भर में घटित उक्त हादसों के बाद राज्य सरकार की ओर से कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए जाकर सरकारी विभागों के आदेशित किया गया है कि अपने अपने विभागों में आग बुझाने के संसाधनों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन शहर के उदयपुर रोड स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका अग्निशामक सिलेंडर अभी भी लगा हुआ है। ऐसे में अगर कार्यालय में किसी प्रकार की कोई अनहोनी आग के कारण होती है तो फिर उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा, यह विचारणीय है। जानकारी के अनुसार कार्यालय में लगा गैस सिलेंडर 26 मार्च 2018 को ही एक्सपायर हो चुका है, जिसे अब तक रिफिल नहीं करवाया गया है। इस संदर्भ में जब सीडीपीओ से संपर्क किया गया तो जानकारी मिली कि वे अवकाश पर है। ऑफिस में कार्यरत जूनियर अकाउंटेंट दीप्ति सावलानी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब शीघ्र ही सिलेंडर को रिफिल करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पूर्व में कार्यरत सीडीपीओ के कार्यकाल में इसे लगाया गया था, लेकिन अब उनका स्थानांतरण हो चुका है और इस बारे में किसी अन्य को कोई जानकारी नहीं होने के कारण इसे रिफिल नहीं करवाया जा सका। सावलानी ने बताया कि अब इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा 1 या 2 दिन में उसे रिफिल करवा दिया जाएगा। अग्निशमन रिफिल का कार्य हम शीघ्र पूरा करा देंगे, क्योंकि इससे पहले जो सीडीपीओ मैडम थी उनका अजमेर ट्रांसफर हो गया और जो अभी नए सीडीपीओ साहब आए हैं उन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं थी। ये हमारी नॉलेज से भी बात रह गई, इसे हम शीघ्र रिप्लेस करवा देंगे। शहर के गढ़ी तुरियान चौराहे पर सोमवार शाम को एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस ने एकेच पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मंगलवार सुबह परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाकर पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लोधा का बाड़िया निवासी लक्ष्मण सिंह पुत्र हरि सिंह सोमवार शाम को गढ़ी चौराहे पर किसी के साथ बात कर रहा था। किसी दौरान कार चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लक्ष्मण सिंह सनोफ हरि सिंह, गांव लोधा का बाड़िया बलाड़ का रहने वाला, जो ब्यावर से अपने गांव जा रहा था। गड्डी चौराहे पे रोड क्रॉस करते समय एक वाहन चालक इनोवा गाड़ी जो गुजरात पासिंग की थी, उसके चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर लक्ष्मण की टक्कर मारी, जिससे वो मौके पर घायल हो गया। लोगों की सहायता से 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। यहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात्रि का समय होने की वजह से बॉडी को चीरघर में रखाई गई का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी उनके परिवारजनों को सुपुर्द की गई है। नगर परिषद प्रशासन की उदासीनता के चलते शहर में न तो यातायात की व्यवस्था सुधर पा रही है, न ही अस्थायी अतिक्रमण हट पा रहे हैं। शहर के चारों ओर अस्थायी अतिक्रमण की बाढ़ सी आ रखी है, तो अव्यवस्थित यातायात के कारण शहर के हाल बेहाल हो रखे हैं। लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार हो रखा है। मुख्य मार्गों पर कई बार जाम लग जाने से वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, मगर परिषद प्रशासन है कि मामले में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उपखंड प्रशासन की ओर से शहर के सतपुलिया से लेकर सिटी सिनेमा तक के मार्गों को पूरी तरह से नॉन वेडिंग जोन
घोषित कर रखा है, लेकिन पूरा मार्ग अस्थायी अतिक्रमण की चपेट में है। स्वयं परिषद परिसर के बाहर मुख्य मार्ग अस्थायी अतिक्रमण से अटा पड़ा है, लेकिन परिषद की अतिक्रमण शाखा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मजे की बात तो यह है कि कुछ बस मालिकों ने इस मार्ग को पार्किंग बना रखा है, रोड के सहारे बसें खड़ी कर रखी है, मगर परिषद को यह नजर तक नहीं आती। व्यावसायिक मार्केट हो या फिर कॉम्प्लेक्स, नियमानुसार उन्हें पार्किंग की व्यवस्था अपने यहाँ सुनिश्चित करनी चाहिए। निर्माण के दौरान कहने को पार्किंग दर्शाकर मानचित्र पास करवा लिया, लेकिन पार्किंग स्थल का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और पार्किंग परिषद की जमीन पर की जा रही है। वाहनों के मुख्य मार्ग पर खड़े होने से आवागमन बाधित हो रहा है। परिषद प्रशासन की ओर से पिछले दिनों मुख्य पाली बाजार की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए दुकानों के बाहर सफेद लाइनिंग करवाई गई है। फुटपाथ को तोड़कर वहां से पार्किंग को हटाया गया है, लेकिन हालात जस के तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। सड़क पर पार्किंग करवाने वाले कॉम्प्लेक्स मालिकों एवं मार्केट संचालकों के खिलाफ परिषद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। शहर की यातायात व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले ट्रैफिक जवानों को भी इससे कोई सरोकार नजर नहीं आता है। मिलीभगती के चलते अस्थायी अतिक्रमण परिषद कार्मिक हो या फिर यातायात पुलिसकर्मी, सबके लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। शहर के सेंधा रोड स्थित होटल राजमहल से लेकर आईओसी कॉलोनी तक 4 लेन मार्ग बनाने की कवायद की जा रही है। इस योजना को अमली जमा पहनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से विभाग को करीब 2 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर जल्द ही निर्माण के लिए कवायद की जाएगी। अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि पूर्व में यह सेंधा रोड स्थित शिव मंदिर से लेकर होटल राजमहल तक 4 लेन बनाया जा चुका है, लेकिन करीब 1 किलोमीटर का यह टुकड़ा छूट गया है, जिसे भी अब पूरा करवाने के लिए एक और प्रस्ताव बनाकर ब्लैक जोन स्पॉट के रूप में आला अधिकारियों को भेजा गया है। विभाग की ओर से उक्त टुकड़े को भी ब्लैक स्पॉट जोन में शामिल किया गया है। ऐसे में दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए शिव मंदिर से लेकर आईओसी पुराने बाईपास तक के मार्ग को भी 4 लेन में बदला जाएगा। पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव के तहत शिव मंदिर से लेकर होटल राजमहल तक के मार्ग को ही स्वीकृत किया गया था। अब करीब 1 किलोमीटर शेष बचे इस टुकड़े को भी पूरा करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर आला अधिकारियों को भेजा गया है, जिसे प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने का इंतजार है। SIERT उदयपुर एवं समग्र शिक्षा के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदर विलास अजमेर की ओर से अजमेर जिला स्तरीय विज्ञान पर्यावरण प्रदर्शनी 2020-21 का आयोजन किया गया। ऑनलाइन आयोजित की गई उक्त प्रदर्शनी ने सलामत मेमोरियल स्कूल अलीनगर ब्यावर के विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया। विद्यालय निदेशक साबिर काठात के अनुसार उक्त प्रतियोगिता में कक्षा 8 के छात्र हितेश कुमार ने क्विज प्रतियोगिता में, आरिफ काठात ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शाहरुख काठात ने गणितीय मॉडल तथा दिलशान काठात ने ऐतिहासिक विकास विषय पर मॉडल बनाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। इसी प्रकार कक्षा 7 के छात्र आयुष ने इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर तथा चंदन ने पर्यावरण अनुकूल सामग्री उपविषय में ऑनलाइन माध्यम से जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेकर जवाजा ब्लॉक का नाम रोशन किया। विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई दी है। साल 2021 का दूसरा महीना फरवरी अपने साथ कई व्रत और त्योहार लेकर आया है। हिंदू या सनातन धर्म की विविधता और विशालता को हर साल होने वाले 30 त्योहार कर्मकांड दर्शाते हैं। यही कारण है कि बसंत पर इन दिनों त्योहारों की बहार है। अब अगले 18 दिन में करीब 13 प्रमुख त्योहार आ रहे हैं। करीब 1 साल से कोरोना संक्रमण के चलते लोग अपने 30 त्योहार धूमधाम से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन आ जाने से वर्ष 2021 से लोगों को कई उम्मीदें हैं। फरवरी में पड़ने वाले त्योहारों को लोग पहले की तरह उत्साह से मना सकेंगे। हिंदू धर्म में शुभ तिथियों और त्योहारों का बड़ा महत्व है। इन अवसरों पर हिंदू धर्म के अनुयायी पूजा, जप, तप, व्रत और वैदिक कर्मों को शुभ मानते हैं। वही हर माह कई पर्व भी आते हैं। फरवरी में एक तरफ जहां गुप्त नवरात्र 12 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं, वही बसंत पंचमी 16 फरवरी व माघ पूर्णिमा 27 फरवरी को मनाई जाएगी। फरवरी माह में 23 फरवरी को जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाएगी। यह व्रत पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। इसी प्रकार 16 फरवरी को वसंत पंचमी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सरस्वती पूजा का महत्व है। वही अबूझ मुहूर्त में कई जगह विवाह मांगलिक भी होंगे। बसंत आते ही ठंड का और बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। 11 फरवरी को माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए, नदियों में स्नान करना चाहिए। मान्यता के अनुसार मौनी शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। माह के अंत में 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा तिथि रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है।
सर्दी इस साल पूरी फरवरी तक रहेगी क्योंकि इस माह अभी 2 और पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। इस कारण दिन भले ही गर्माहट दे लेकिन रातें ठंडी ही रहेगी क्योंकि शिमला में इस साल हुई जबरदस्त बर्फबारी से बर्फ की मोटी चादर जमी है जिसे पिघलने में वक्त लगेगा। पश्चिमी विक्षोभ ऐसा जल्द होने नहीं देंगे। इसी 12 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसलिए अगले 2 हफ्तों में पारा भले ही सामान्य के आसपास पहुंच जाए लेकिन ठंडी हवाएं सर्दी के एहसास को कम नहीं होने देगी। मसलन रात का तापमान सामान्य से काफी कम रहेगा, इसलिए सोमवार को भी न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहा। रात का तापमान 5.7 डिग्री दर्ज किया गया जो गत दिवस से 0.6 डिग्री कम है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार विक्षोभ के असर से शिमला सहित पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है वह उत्तरी हवा के साथ आ रही है। इस वजह से अभी ठंडक बनी रहेगी। इधर बादल साफ होने से दिन का तापमान 24.3 डिग्री रहा। भारत विकास परिषद के प्रांतीय दायित्वधारी व ब्यावर शाखा के प्रभारी दिलीप पारिक ने कहा कि भारत विकास परिषद सामाजिक सरोकार के कार्यों में सदैव अग्रणी भूमिका में रहा है। पारिक ने शाखा की ओर से किए जा रहे संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार व समर्पण के कार्यों की सराहना की। पारिक मंगलवार को शाखा के मेडिकल हेल्पलाइन में मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन दे रहे थे। पाली बाजार स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित शाखा के नवाचार मेडिकल हेल्पलाइन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शाखा पदाधिकारियों, सदस्यों तथा शहर के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान शिव की प्रतिमा, भारत माता व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण के साथ वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। इस दौरान सभी मेडिकल उपकरणों का लोकार्पण कर शुभ मंगल कुंकू रोली मोली से स्वास्तिक बनाया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि दिलीप पारिक व श्रीमती ओमवती पारिक का परिषद संरक्षक लक्ष्मण दास गुरनानी, अध्यक्ष राजेंद्र काबरा तथा महिला प्रमुख द्वारा शोल, श्रीफल तथा माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रकल्प प्रभारी संदीप नाहटा ने नवाचार सेवा प्रकल्प मेडिकल हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत विकास परिषद ने शहरवासियों के लिए निःशुल्क मेडिकल हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिसमें मेडिकल उपकरण जैसे मेडिकल फोल्डिंग पलंग, गद्दा, व्हीलचेयर, नेबुलाइजर, सक्शन मशीन, एयरबेड, वाटर बेड, वॉकर, कमोड पॉट चेयर, कमोड पॉट शीट तथा 4 लेग स्टिक आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए एक निश्चित फॉर्म भरना होगा। उसके बाद एक निश्चित राशि जमा करानी होगी जो वापस देय होगी। निःशुल्क रूप से मिलने वाली उक्त सेवा के तहत सभी उपकरण सुनारायण गली स्थित नाहटा एंटरप्राइजेस के यहाँ पर मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान शाखा पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित थे। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में निःशुल्क जांच में से 36 तरह की जांचें पिछले जनवरी माह से बंद है। इससे रोजाना मरीजों को निजी लैब्स में जेब ढीली कर जांच करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल बंद होने के कारण संबंधित फर्म को विभाग एवं सरकार की ओर से भुगतान नहीं होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग में निःशुल्क जाँच केंद्र बनाया हुआ है। सरकार एवं पूना की कृष्णा डायग्नोस्टिक ऑफ इंडिया के बीच हुए अनुबंध के तहत यहाँ 36 प्रकार की जाँचें निःशुल्क की जाती है, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे जाते थे, लेकिन उक्त कार्य बिना किसी पूर्व सूचना एवं चिकित्सालय प्रबंधन की जानकारी में लाए बिना बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले संबंधित फर्म के द्वारा यहां से सैंपल लेने बंद कर दिए, उसके बाद यहां काम कर रहे कार्मिकों ने कार्य बंद कर दिया, जिसके चलते अब लगभग 1 माह से उक्त जांचें बंद है। इसके चलते अभी तक ब्लड, शुगर, यूरिन आदि 36 तरह की महंगी जांचें बंद पड़ी है। हालांकि इस मामले में संबंधित फर्म द्वारा या विभाग द्वारा चिकित्सालय प्रबंधन से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार या जांचें बंद होने की सूचना नहीं दी गई है, लेकिन कार्य नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात रहे कि उक्त जांचें पीपीपी मोड पर है, जिसका भुगतान एमओयू के आधार पर सीधे विभाग द्वारा होता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि विभाग व सरकार द्वारा संबंधित फर्म को भुगतान नहीं होने के कारण जांच सेवाओं को रोका गया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन ने मनाया नरेगा दिवस। रैली निकालकर पीएम तथा सीएम के नाम दिया ज्ञापन। यातायात व्यवस्था सुधर रही है, न अतिक्रमण हट पा रहे हैं। परिषद प्रशासन की लापरवाही के कारण हाल बेहाल। कामाक्षी मिनरल्स में विद्युत मीटर से छेड़छाड़ कर की गई विद्युत चोरी। मीटर की प्रयोगशाला जांच में सामने आया मामला। और राजमहल होटल से आईओसी तक बनेगा 4 लेन मार्ग। पीडब्ल्यूडी ने बनाकर भेजा 2 करोड़ का प्रस्ताव।